नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। यह एक ऐसा माध्यम जहां पर आपको स्टडी मटेरियल बिल्कुल ही बेसिक वे में लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इतिहास विषय की बात करें तो इसके अंतर्गत हमने मुग़ल साम्राज्य का अध्ययन शुरू किया था और आज बात करेंगे मुग़ल शासकों के क्रम की। जैसे कि वीडियो का टाइटल है मुग़ल शासकों का क्रम। तो पहला मुग़ल शासक कौन था, उसके बाद कौन हुआ, इस तरह आखिरी कौन था। तो जो पूरा साम्राज्य चला है मुग़लों का, उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक राजाओं को देखेंगे और कौन कब राजा बनता है इस पे भी बात करेंगे। जानकारी आपको देंगे और तरीका आपको बताएंगे कि किस तरह कुछ ट्रिक्स उनके द्वारा जो है आप जो है चीज़ों को ईजिली याद कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। इससे पहले हमने डिस्कशन किया हुआ था इतिहास को लेके कि इतिहास होता क्या है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, कहाँ से इतिहास जो है शुरू हुआ। और भारतीय ऐतिहासिक कालक्रम भी हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता से भारत का कहीं ना कहीं इतिहास शुरू हो जाता है। वैदिक काल आता है, उसके बाद प्राचीन भारत के वंश चलते हैं जो कि हमारा जो है प्राचीन इतिहास हो गया। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास हो गया और ये हमारा आधुनिक इतिहास हो गया। तो जो मुग़ल साम्राज्य है, जो मुग़ल काल जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो है भारत के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। आप चाहें तो हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो है आपके चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। बात करें मुग़ल साम्राज्य की तो हमें पता है कि बाबर ने जो है इसकी स्टार्टिंग की थी। तो बाबर जो है 1526 ईस्वी में, इसको तुरंत अभी याद कर लीजिए, बाबर जो है कब आया था, 1526 ईस्वी में याद आया था। बस इतनी सी बात याद करनी है और बाकी चीज़ें इससे जो हम कनेक्ट करते करते सबको याद कर लेंगे और देखेंगे हमें ये चीज़ बिल्कुल पता है। बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। औरंगजेब के बाद भी जो है बहादुर शाह जफ़र तक 1857 तक आप देखेंगे, 1857 तक यहाँ पे जो है मुग़लों का साम्राज्य रहता है। बाबर से लेके औरंगजेब तक तो ठीक, औरंगजेब के बाद जो राजा हुए बहादुर शाह जफ़र तक, तो उनको अगर देखें तो यहाँ पर एक लिस्ट यहाँ पे है, देख देख सकते हैं आप। और इसको जो है एक ट्रिक के माध्यम से अगर करना चाहें तो ये भी जो जितने राजा हुए वो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो तरीका क्या है इसका कि अब थोड़ी देर ये मान लेते हैं कि एक एक आदमी है ना, उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका है। ठीक है, अब वो अपने एक दोस्त से कह रहा है कि क्या कह रहा है, सफ़र जहादा फिर से। वो कह रहा है सफ़र जहादा फिर से। अब जहादा मतलब ये एक तरीके से पंजाबी एक्सेंट हो गया। सफ़र जहादा फिर से, मोहब्बत को अब कहमत, मोहब्बत को अब कहमत, बिल्कुल से मोहब्बत करनी ही नहीं है। ठीक है, चाहे आ गिरे बालम कबर पे जफ़र की। क्या कह रहा है, सफ़र जहादा फिर से, एक नई स्टार्टिंग करना चाहता है। ठीक है, कौन, ये आदमी। मोहब्बत को अब कहमत, आ गिरे बालम कबर पे जफ़र की, चाहे आ गिरे बालम कबर पे जफ़र की। अब ये है क्या चीज़, देखो इसको कैसे कनेक्ट करें। सफ़र, सफ़र से हो गया बहादुर शाह जफ़र, जहाँ दा, जहाँ दार शाह आ जाएगा। ठीक है, फिर से आ जाएगा फर्रुख शियार। और मोहब्बत को हम बोलेंगे मोहब्बत शाह। अब कहमत यानी कि अहमद शाह, चाहे तो ये कनेक्ट करने के लिए हो गया आगिरे आलमगीर, बालम से हो जाएगा आलम, कबर पे हो जाएगा अकबर और जफ़र की बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र तक आते आते जो है ये जो टाइम आ चुका है, ये जो है 1857 का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1800 ये जो 57 का टाइम है, यहाँ पे जो है बहादुर शाह जफ़र। तो ये पूरा एक जो है टाइम चला है। देखिए, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर और अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। अब अब ये तो ठीक है, इनका जो ऑर्डर है वो हमें जो है समझ आ चुका है। लेकिन लेकिन अब जो मेन चीज़ है वो है इनका टाइम पीरियड। कहने का मतलब, बाबर राजा बनता है 1526 में, ये राजा बन रहा है 1530 में, ये 1556 में बन रहा है। ठीक है, ये इतने में, ये इतने में, इतने में। तो अब बाबर से लेके औरंगजेब तक की ही हम बात करेंगे क्योंकि यही जो है एक इम्पोर्टेंट टाइम है मुग़ल साम्राज्य में, यही इनका गोल्डन पीरियड रहा। तो एक तरीका ये है कि हम इनके सन को याद करें और दूसरा जो क्रिएटिव तरीका है वो ये है कि इसको जो है एक इस तरीके से याद करें। अब ये तरीका क्या है, कुछ नहीं है, ये बस जितने राजा हुए ना उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। अब वो क्या फैक्ट्स हैं यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
तो तरीका क्या है, देखिए बाबर जो है 1526 में आया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये डेट बिल्कुल याद कर लेंगे, ठीक है। 1526 में वो आता है। अब बाबर हुआ बादशाह। बाबर से पहले कौन थे, सल्तनत काल चला करता था, ठीक है। चलो इससे पहले अगर इस तरफ अगर देखें तो देखो बाबर से पहले जो है सल्तनत काल था। यहाँ पे सल्तनत, दिल्ली सल्तनतें चला करती थी। उसके बाद तो मुगल काल यहाँ शुरू हुआ। सल्तनत काल में भी कई सारे वंश हुए। अंतिम वंश जो था वो लोधी वंश था, ये भी ध्यान में रखनी है बात। और लोधी वंश का अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी। इतनी सी बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इब्राहिम लोधी जब यहाँ पे राज कर रहा था इंडिया में, तो एक आदमी आया, वो आदमी था बाबर। और वो बाबर पहले कहाँ का था, उज्बेकिस्तान, यानी फरगना एक प्रांत है मध्य एशिया का, तो ये वहाँ का था। ये जो मुग़ल था, मुग़ल कौन, बाबर। मुग़ल हुए कौन, ये ना जो तैमूर लंग था, एक तैमूर लंग है ना, तो तैमूर लंग के ये वंशज थे, ठीक है। तुर्की एक तरीके से कह सकते हैं, तुर्की लोग थे ये लोग। तो फरगना एक क्षेत्र है वहाँ का, तो वहाँ का शासक हुआ। तो ये इंडिया में आया, ठीक है। और कह सकते हैं कि यहाँ आया और इसने जो है इब्राहिम लोधी पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इब्राहिम लोधी पे इसने आक्रमण कर दिया। अब इसने इस पर आक्रमण कर दिया तो एक युद्ध होगा जी। अब वो युद्ध कौन सा हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ। बिल्कुल इसको रिलेट कर सकते हैं कैसे, इब्राहिम, इब्राहिम यानी हिम क्या होता है, आइस, उसको मेल्ट कर दो पानी बन जाएगा। तो इब्राहिम से पता चल जाएगा हमें, इब्राहिम और जो बाबर का युद्ध हुआ है वो पानीपत का पहला युद्ध हुआ है। और पानीपत के पहले युद्ध में अगर आप डेट देखें तो 1526, वापस से 1526, यानी कि यही युद्ध है वो जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। हराने के साथ साथ इब्राहिम लोधी मारा गया, सल्तनत काल का अंत हुआ, मुगल काल की यहाँ पर इसके द्वारा नींव रखी गई, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अब जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक के राजा हैं, इनका जो टाइम पीरियड है उसको कैसे याद रखें, ठीक है। तो देखिए बाबर 1526 में आया, ऑल गुड, बाबर जो है बादशाह था। इससे पहले सल्तनत काल, इब्राहिम लोधी, ठीक है, लोधी वंश। तो सल्तनत काल में क्या था, दिल्ली के जो सुल्तान होते थे, मतलब जो राजा लोग होते थे, उन्हें सुल्तान कहा जाता था। लेकिन बाबर के आते ही मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, तो ये जो है एक पद पातशाही की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत राजा को क्या बोलेंगे, बादशाह। अब यहाँ से बादशाह जो राजा होंगे वो बादशाह कहलाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बादशाह और बेगम का जो कॉन्सेप्ट है वो मुगलों का ही है। तो बाबर कौन हुआ, बादशाह। तो बादशाह में आप देखेंगे बादशाह, 4 शब्द हैं, तो 4 ही वर्षों तक का इसका शासन है। तो बाबर 4 वर्षों तक ही राज करेगा, ठीक है। कब आया बाबर, 1526 में आया। चलो लिखो 1526 में बाबर आया। कितने वर्षों तक इसने राज किया, 4 वर्षों तक। ऐड कर देंगे इसको और इसके बाद जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 1530। कहने का मतलब बाबर का टाइम यहाँ पे ख़त्म, उसके बाद किसका टाइम शुरू, बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं 1530 में राजा बनता है, बाबर 1526 में तो आया ही था। बिल्कुल क्लियर होगी, इतनी सी बात से हमें ये चीज़ क्लियर होगी। अब जब मुगलों की बात कर रहे हैं तो अकबर की बात कैसे नहीं करेंगे हम। अकबर कौन हुआ, अकबर महान सम्राट हुआ। महान क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि उसने पूरे भारत पे अपना अधिकार किया था। अब जो व्यक्ति पूरे भारत पे अधिकार कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका टाइम पीरियड बिल्कुल ज़्यादा होना है। जी हाँ, तो पूरे मुग़ल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा तक राज करने वाला जो राजा था वो अकबर ही था। अकबर के बारे में एक बात यहाँ से कनेक्ट करनी है कि अकबर महान ने गद्दी पर बैठते ही अपनी बादशाही फिक्स कर ली अगले 50 वर्षों के लिए। अपनी बादशाही फिक्स कर ली, उसने कहा कि बस अब मैं इस गद्दी से हिलूंगा नहीं, 50 वर्षों तक राज करूंगा और पूरे भारत पे अपना कब्जा करूंगा। तो उसने जो है अपनी बादशाही क्या कर ली, फिक्स कर ली, ठीक है। तो फिक्स से हमें रिलेट करना है इस 6 को। तो 1500 का ही काल चल रहा है, 1500 में बाबर, 1500 में हुमायूं और 1500 में ही अकबर होगा। तो बस क्या हमें जो है फैक्ट लेना है, 6। तो 1500 का काल तो चल ही रहा है और 6 लगा देंगे पीछे बस, ठीक है। तो ये 5 अपने आप थोड़ा सा आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो 1556 में जो है अकबर क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। तो 1556 में ये राजा बना, ठीक हो गया। अब इसने कितने सालों तक राज किया, इसने जो है 50 वर्षों तक राज किया है। 50 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1606 का टाइम आ जाएगा। तो 1606 इसका टाइम ख़त्म। 1606 में कौन, 1606 में आ जाएगा इसका बेटा जहांगीर। तो ये 1605 और 6 में जो है जहांगीर राजा बन जाता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अकबर से क्या कहा, अकबर ने अपनी बात सही फिक्स कर ली 50 सालों के लिए। अकबर कब राजा बना, उसमें 50 ऐड कर दीजिए, जहांगीर का भी टाइम अपने आप ही निकल के आ जाएगा। अब सलीम के बारे में एक और बात है।
सलीम भाई साहब के बारे में बात यह है कि सलीम जो है रोमांटिक हुआ, सलीम रोमांटिक था। सलीम वॉज अ रोमांटिक गाय। क्यों? सलीम और अनारकली, आप जानते होंगे सलीम, अनारकली और अकबर में एक बार लफड़ा भी हो गया था, है ना। तो अनारकली वही है ये, अनारकली छोड़ छाड़ के सब चली, ठीक है। एनीवेज, तो अकबर का बेटा जो है रोमांटिक हुआ क्योंकि अनारकली जो है इसकी प्रेमिका थी, है ना। तो ये पहले से ही ऐसा था। इसने क्या किया था ना, तो इसने जो है एक बार ना एक तालाब में जो है प्रेमी हंसों का जोड़ा देख लिया, तो उसने तब से ठान लिया कि आजीवन ऐसा ही बना रहेगा। हंसों का जोड़ा देखा, हंस बनाइए, हंस इस तरह से होते हैं, हाँ ठीक है। तो हंस यानी कि इस तरह से हंस हो गए। तो जब इसने हंसों को देखा, यानी कि हंस क्या दिख रहा है आपको, 22, है ना। तो जब इसने इसको देखा तो आजीवन वैसा ही बने रहने की ठानी। इसका मतलब इसका जो काल है वो 22 वर्षों का काल है। सलीम राजा बनता है 1605 में। 1605 में राजा बना, 22 वर्षों तक राज किया। इसका टाइम ख़त्म, किसका टाइम शुरू होगा? 1627, इसका बेटा शाहजहाँ का। बिल्कुल क्लियर हो गया। 1627 में शाहजहाँ राजा भी बन गया। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल चीज़ें आ जाएंगी। एक और बात है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, तो इनका जो टाइम चलेगा वो 1500 में चलेगा अपने आप, ठीक है। थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद जो हुआ बाबर का हुआ सलीम, सलीम का हुआ शाहजहाँ, उसके बाद औरंगजेब। इनका जो टाइम पीरियड चलेगा वो 1600 में चलेगा। सलीम, सलीम से ही क्या आएगा? 1600, ठीक है। 16, सलीम को 1600 से आप लिंक कर दीजिए। तो सलीम के बाद जितने भी राजा बनेंगे वो 1600 में बनेंगे। अब बात हमने लास्ट में शाहजहाँ की कर ली है। कब शाहजहाँ बना है? 1627 में, ठीक है। 1627 में यहाँ पर देखें शाहजहाँ जो है राजा बन चुका है। अब शाहजहाँ को भी जानते हैं, है ना। ताजमहल बनाने वाला शाहजहाँ, ठीक है, प्रेमी आदमी एक नंबर का। चलिए, तो इसने क्या किया, इसके बारे में क्या बात है? शाहजहाँ सॉरी ताजमहल बनाने वाला शाहजहाँ प्यार मोहब्बत में ज़्यादा रहा। अगर वो इतना ध्यान अपने बच्चों की परवरिश में लगाता तो औरंगजेब जैसा उसका कपूत नहीं होता। औरंगजेब जो इसका बेटा था उसको हम कपूत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक अच्छा बेटा नहीं था। क्यों नहीं था? अभी देखते हैं, देखो क्यों नहीं था। 1627 में शाहजहाँ राजा बनता है, ठीक है। एक और साल याद रखना है, 1657, बहुत आसान है। उसके बाद 1757, एक अपने आप में इम्पोर्टेंट डेट है। 1857, ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, ये तो सब जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है, 1857। तो इसी तरह 1657 का साल याद रख लेंगे। वो क्यों याद रखें? वो इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इसी साल 1657 में इसके बेटे यानी कि औरंगजेब ने झूठी खबर फैला दी कि उसके पिताजी बीमार हो चुके हैं। ठीक एक साल बाद 1658 में अपने भाइयों पर ही आक्रमण कर दिया, अपने भाइयों की हत्या कर दी, अपने ही साम्राज्य में आक्रमण कर दिया उत्तराधिकार के लिए, ठीक है। 1657 में ये झूठी खबर फैलाता है। एक साल बाद 1658 में ये आक्रमण कर देता है। फिर एक साल बाद 1600, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, 1659 में जो है अपने पिता को फिर बंदी बना लेता है। और इसके पिता जो कैदी होते हैं वो कारागार में ही, शाहजहाँ यानी कि उनकी मृत्यु कारागार में ही हो जाती है। तो अब ये कौन कर रहा है? औरंगजेब कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? अपने पिता के साथ कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है अच्छा बेटा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं शाहजहाँ के बारे में यहाँ पे। तो अब जब इसने आक्रमण किया है 1658 में, तभी जो है ये क्या बन जाएगा? अपने आप में गद्दी पे बैठ जाएगा, राजा बन जाएगा। 1658 औरंगजेब का शासन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो इस तरह आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। सो पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।